कोई भी इंसान भले कद और पद से कितना ही ऊंचा चला जाए, लेकिन उनका जो मन होता है, कवि मन होता है, बाल मन होता है, या फिर संवेदनाएं जो होती हैं, जब उनकी बात करते हैं तो अपने अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ओर से 1 मार्च को जोधपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कवि प्रदीप की स्मृति के आयोजन को लेकर वैसे तो हर किसी में उत्साह है, मगर राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास, जिनका कवि मन भी वाह विभोर हो रहा है और वो कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी उत्साहित भी, उनसे बात करता है। राष्ट्रीय कवि प्रदीप को लेकर जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि इस देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भी अपना ऐसा एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य किया, जिससे न केवल उन्होंने युवाओं में उन्होंने स्वतंत्रता के लिए और इस देश की आज़ादी के लिए, शांति के लिए, भाईचारे के लिए अपने ऐसे विचार अपने कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किए जो आज भी हमारे सामने एक ऐसी धाती के रूप में दिखते हैं, जिनको हम याद करते हैं। कई बार तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद आप जो अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसका शीर्षक भी बहुत अच्छा है, ए मेरे वतन के लोगों। आपको वो आप बचपन में छोटे थे, स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी भी जाते थे, तभी गीत गूंजता था, हंसी से आंसू आते थे, गर्व भी होता था। वो पंक्ति आपको याद है किस तरीके से उस वक्त आपको में जोश का जज्बा भरती थी? बिल्कुल बिल्कुल याद है। हमारी स्कूल के अंदर बहुत ही मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी माताजी की टीचर थी, संगीत की टीचर थी। तो उन्होंने, मैं बाल विकास केंद्र में जब मैं 5वीं में पढ़ता था, मुझे आज भी याद है, रामनिवास जी मिर्जा उस वक्त मंत्री हुआ करते थे, वो आए तो मैंने ये गीत गाया था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये भी कवि प्रदीप के लिखा हुआ गीत है। कवि प्रदीप ने बहुत सारे गीत लिखे, यहाँ तक कि उन्होंने आरती लिखी, मैं तो आरती उतारूँ रे संतोषी माता की। औरतें आज भी हमारे घरों घरों में गाती है, लेकिन सबसे अच्छा जो गीत है और जो दिल को छूता है गीत, वो मुझे ही नहीं, उस वक्त के प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए जब लता मंगेशकर ने 1962 में सबसे पहले गाया था। और वो गीत मैं भी कई बार गाता हूँ, मैंने कई कार्यक्रम में भी गाया और मुझे वो गीत पूरा आता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए क्या आप 2 पंक्तियां गाना चाहेंगे? क्यों नहीं गाएंगे? ये तो राष्ट्रीयता की बात है, मेरे देश की बात है, मेरे भारत देश की बात है। अगर फर्स्ट इंडिया इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम कर रहा है और इस देश में एक जज्बा भर रहा है राष्ट्रीयता का, तो मुझे भी कुछ गाने का अवसर दे रहा है, तो मैं उनको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ और उस गीत को मैं गाना चाहता हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो आप देख सकते हैं कि जज्बा जो राष्ट्रभक्ति का होता है, देशभक्ति का होता है, वो होता ही कुछ ऐसा है कि भाव विभोर होता है, अंदर से इंसान गाना शुरू कर देता है और होठों पे वो अल्फाज आ जाता है। सबसे बड़ी बात है कवि प्रदीप ने जिस तरीके से ये कमाल का जो गीत गाया, उससे उस वक्त जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे, और आज भी जब गाते हैं तो जोश भी होता है और साथ साथ में संवेदनाएं भी उभर के सामने आ जाती है। सो बाला सिंह गहलोत के साथ राजीव कौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।